अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ फेशियल लाई हूँ जिनका रिज़ल्ट बहुत कमाल का है, लिहाजा आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको होममेड अर्जेंट स्किन पॉलिश बताऊंगी। इसका रिज़ल्ट भी अर्जेंट ही आता है। इसके लिए हमें ऑरेंज जूस चाहिए। ऑरेंज जूस की जगह आप लेमन जूस भी ले सकते हैं। थोड़ी सी हमें दही चाहिए और एक छोटा सा पीस हमें एलोवेरा का चाहिए। अगर एलोवेरा आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह का एलोवेरा जेल जो बाज़ार से मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें जो चीज़ चाहिए वो है मीठा सोडा, जो हम अक्सर खानों में इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा आलू ले लें और उसका पेस्ट बना लें इस तरह। बस यही 4-5 चीज़ें हैं जो हमें स्किन पॉलिश के लिए चाहिए होंगी। तो चलें आप फेशियल शुरू करते हैं। इसके लिए एक प्याली ले लें और 1 टीस्पून उसमें एलोवेरा का जेल डाल दें। फिर 1 टीस्पून उसमें भर के ऑरेंज जूस का डाल दें। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ऑरेंज जूस की जगह लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसका भी रिज़ल्ट सेम ही होगा। ये जो हमने क्लींज़र तैयार किया है, अब आपने इसको अपने चेहरे पे लगाना है और अपनी उंगलियों की पोर्स की मदद से आपने गोलाई में अपने चेहरे का, यहाँ मैं आपको हाथ पे करके दिखा रही हूँ, आपने यही चीज़ अपने चेहरे पे इस्तेमाल करनी है। तो 5 मिनट आपने इसका मसाज करना है। 5 मिनट अच्छी तरह मसाज करने के बाद आपने अपने चेहरे को या तो धो लेना है या किसी टिश्यू से या कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। अब करना ये है कि एक प्याली लें, क्योंकि अब हमें एक चेहरे के लिए अपने मास्क बनाना है। तो इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे दही, 1 चम्मच हम डालेंगे ऑरेंज जूस और जो कुचले हुए आलू थे, आलू का हमने जो पेस्ट बनाया था 1 चम्मच हम पेस्ट डाल देंगे और जो है मीठा सोडा है वो तकरीबन 1 मोटी सी चुटकी हम इसमें डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास जो आलू का पेस्ट था वो थोड़ा सा मोटा था, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे पेस्ट बना कर दिया। मैंने उसको चेक भी नहीं किया और ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया है। आप देख भी सकते हैं कि स्क्रबिंग टाइप पेस्ट है, लेकिन आपने जो पेस्ट बनाना है उसको बिल्कुल हलवे की तरह आपने उसको बारीक कर लेना है। फिर जब ये हमारा मास्क अच्छे से मिक्स हो जाए और तैयार हो जाए तो आपने इसको अपने चेहरे पे लगाना है। आपने इस मास्क को तकरीबन 25 से 30 मिनट तक लगा के रखना है। इसके बाद आपने सादा पानी से अपना चेहरा धो लेना है। सादा पानी से चेहरा धोने के बाद आपने गुलाब का अर्क रुई के साथ चेहरे पे लगा लेना है। अब मैं आपको एक और मल्टी एक्शन होममेड रेमेडी बताती हूँ। इसका रिज़ल्ट भी बहुत कमाल का है। इस फेशियल से हमारे चेहरे की स्किन टाइट, वाइट और ग्लो करने लगती है और हमारी स्किन बिल्कुल बच्चों के जैसी हो जाती है। तो चलें अपनी रेमेडी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने चावल 1 चम्मच लिया था और उसको पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैंने एक पैन लिया और उसको चूल्हे पे रख दिया है और जो चावल हमने भिगोए थे उसको मैं पानी समेत इस पैन में डाल दूंगी और मज़ीद 1 कप पानी का और डालकर मैं इसको उस वक़्त तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छी तरह गल नहीं जाते। यहाँ पे मैंने एलोवेरा की शाख ली है और मैं इसका पल्प निकाल लूँगी। पल्प हमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच चाहिए और इस पल्प को मैंने ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो लीजिए चावल बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं इन चावलों को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसका पेस्ट चाहिए। तो लीजिए मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। अब करना ये है कि एक मलमल का बारीक कपड़ा लें और एक बाउल पे रख दें और इस पेस्ट को इस कपड़े में डाल दें और हाथों से दबा दबा कर इसका तमाम पेस्ट अच्छी तरह से निकाल लें। जब तमाम पेस्ट निकल जाए तो एलोवेरा जेल जो हमने पीसा था, ग्राइंडर किया था, इसको डाल दें एक बाउल में। जितना ही एलोवेरा जेल हमने डाला है उसी प्याली में उतना ही नाप के हम चावलों वाला जेल जो है वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोशिश करें कि आप इसमें नेचुरल एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। अगर एलोवेरा नेचुरल नहीं है तो आप इसमें मार्केट वाला जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून आलमंड ऑयल का डाल दूँगी, यानी बादाम का तेल।
मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैंने आइस क्यूब्स बनाने वाली ट्रे ली है। अब मैं इस मिक्सचर को इसमें भर दूँगी और फ्रीज़र कर दूँगी। इसको हम 20 से 25 दिन के लिए फ्रीज़र कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा आप इस मास्क को निकाल कर इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये जो बाकी बचा है इसको मैं बताती हूँ कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है। पहले मैं ये ट्रे जो है जिसमें हमने ये क्यूब्स बनाए हैं, इसको मैं फ्रीज़र कर दूँ। फिर दही या दूध के साथ चेहरे की क्लींजिंग करें और इसके बाद एक मलमल का कपड़ा या टिशू लेकर उसके ऊपर नाक और आँखों और होंठों के होल बना लें और इन होल्स को कैंची की मदद से काट लें। ये देखें, मैंने कैंची से होल काट लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर एलोवेरा जेल और चावलों का बना हुआ जो मास्क था वो ब्रश की मदद से लगा दूंगी। टिश्यू या कपड़े का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि ये मास्क थोड़ा सा पतला होता है। अगर हम इसको ऐसे ही चेहरे पे लगा लें तो ये स्टे नहीं करेगा। जब मास्क लगा लें कपड़े पर या टिश्यू पर तो इसको उठाकर अपने चेहरे पे इस तरह सेट करें जिस तरह हम दूसरे मास्क लगाते हैं। जब चेहरे पे अच्छी तरह मास्क सेट हो जाए तो 20 से 25 मिनट तक इसको अपने चेहरे पे लगा रहने दें। इसके बाद इस मास्क को उतार दें और सादे पानी से चेहरा धो लें। तो चलिए, अगली रेमेडी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेमेडी जो आपके तमाम स्किन के मसाइल को हल कर देगी। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है और इसका रिज़ल्ट कमाल का है और देर पा रहता है। ये रेमेडी हर किस्म की स्किन वालों के लिए है। आपकी स्किन ऑयली है, खुश्क है या नॉर्मल है, या आपके चेहरे पे दाने हैं, छाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, ब्लैक स्पॉट हैं, दाग धब्बे हैं, हर किस्म की स्किन के लिए ये ज़बरदस्त है। ये रेमेडी 14 से 20 साल तक की बच्चियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो उनकी स्किन को नुकसान पहुँचाए। और तो और इस रेमेडी को लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें शुरू करते हैं इस ज़बरदस्त सी रेमेडी को बनाना। इसके लिए मैंने मुल्तानी मिट्टी का आधा चम्मच लिया है। मुल्तानी मिट्टी का तो फ़ायदा आप सबको पता है कि हमारी स्किन के लिए कितनी बेहतरीन है ये। इसके बाद 1 चम्मच दही का लेना है। दही हमारी स्किन को स्मूथ, शाइन और हमारे कलर को लाइट करती है। आधा चम्मच इसमें डालना है तिब्बत क्रीम का। ये क्रीम बड़ी आसानी से हर जनरल स्टोर से मिल जाती है। रोज़ वाटर यानी गुलाब का अरक 1 चम्मच। 1 कैप्सूल लिया है मैंने इवियान का, ये विटामिन ई का कैप्सूल है। इसको काट कर इसको ऑयल इसमें शामिल कर दें। इसकी जगह आप वाइटनिंग कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को 1-2 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि तमाम चीज़ें एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं। हमारी मल्टी एक्शन रेमेडी बिल्कुल तैयार है। अब मैं बताती हूँ कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। चेहरा धोकर इसकी मोटी मोटी तह चेहरे पे मास्क की तरह लगाएं और आधे घंटे के बाद चेहरा वॉश कर दें। इस तरह आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ फेशियल किस तरह करना है। सबसे पहले हम चेहरे की क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग करने के लिए मैंने 1 चम्मच दही का लिया है। दही को चेहरे पे लगाएं और उंगलियों के पोर्स की मदद से चेहरे का गोलाई में मसाज करें। मसाज आपने तकरीबन 5 मिनट करना है। मसाज करने के बाद कॉटन से या मलमल के कपड़े से अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ़ कर लें, या बेहतर है कि आप चेहरा धो लें। फिर इस पेस्ट को चेहरे पे लगाएं और 2 मिनट के लिए हल्के हाथों से चेहरे का मसाज करें। मसाज करने के बाद आपने इस पेस्ट की एक मोटी सी तह दोबारा अपने चेहरे पे मास्क की तरह लगानी है। 30 से 35 मिनट इसको लगा कर रखें। अगर इस दौरान ये खुश्क हो जाए तो गुलाब के अरक में कॉटन को डिप करके चेहरे को गीला कर लें। टाइम लिमिट पूरी होने के बाद आप अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। चेहरा खुश्क कर लें और ठंडा ठंडा फ्रिज में रखा हुआ रोज़ वाटर अपने चेहरे पे लगा लें। तो चलिए, अब मैं आपको एक और होममेड स्किन पॉलिशिंग की रेमेडी बताती हूँ। स्किन पॉलिश का पेस्ट बनाने के लिए 2 टीस्पून हमें बेसन चाहिए, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी मैंने जितनी बताई है बस उतनी ही इस्तेमाल करनी है। शहद मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून, इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी।
दही लेनी है 2 टीस्पून। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस निचोड़ दूँगी। नींबू का रस डालने के बाद अगर आपको ये लगे कि ये थोड़ा सा पतला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, तो अब हम क्लींजिंग करते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा रस वाला टमाटर ले लिया है और इसको छुरी से 2 हिस्सों में काट लिया है। अब कटे हुए टमाटर पर चीनी लगाएं। चीनी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत बारीक पाउडर हो। अब इस चीनी वाले टमाटर के साथ हम अपने चेहरे पे स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग हमें बहुत हल्के हाथ से करनी है और 2 मिनट के लिए करनी है। स्क्रबिंग करने के बाद अपने चेहरे को सादा पानी से धो लें। इसके बाद जो हमने स्किन पॉलिश का पेस्ट बनाया था, आप ब्रश की मदद से या उंगलियों की मदद से अपने चेहरे पे लगा लें। इस पेस्ट की आपने मोटी मोटी तह अपने चेहरे पे लगानी है। 30 मिनट के लिए इसको अपने चेहरे पे लगा के रखें। जब 30 मिनट गुजर जाएं तो आपने अपने चेहरे को गीला करना है। पानी के साथ गीला कर लें या रोज़ वाटर के साथ गीला कर लें। तो फिर इसको आपने जिस तरह हम उपटन मल के उतारते हैं, आपने इसको इस तरह उतारना है और उसके बाद आप अपना चेहरा सादे पानी से वॉश कर लें और उसके बाद गुलाब का अर्क यानी रोज़ वाटर अपने चेहरे पे लगा लें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी किया कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।